नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जुलाई मंथ का जितना भी करंट अफेयर्स है उनको छोटी छोटी और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के माध्यम से हम इनको याद करने वाले हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट इसका हम सेकेंड टाइम पे अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैवल मैगजीन ने क्या करी है, एक लिस्ट जारी करी है। जिस लिस्ट में क्या कहा गया है, जो फेवरेट सिटीज है। अब ये फेवरेट सिटीज कहाँ की देखी गई है, वर्ल्ड की फेवरेट सिटीज में सेकंड नंबर पे आया है कौन, उदयपुर। इसमें क्या कहा गया है, ट्रैवल एंड लेजर ने, ट्रैवल एंड लेजर क्या है, एक कंपनी है जिसके द्वारा ये क्या करी गई है, लिस्ट जारी करी गई है, जिसमें कहा क्या गया है कि जो वर्ल्ड सिटीज जो वर्ल्ड में जो जितनी भी सिटीज है उसमें क्या है, सबसे फेवरेट सिटी कौन सी है। तो उसमें सेकंड स्थान पे कौन आया है, हमारा उदयपुर आया है। अगर उदयपुर राजस्थान में अगर किसी चीज में टॉप पे आता है तो वो हमें वो चीज अच्छी लगती है, लेकिन ये जो वर्ल्ड में सेकंड रैंक पे आना बहुत बड़ी बात है। तो जो फेवरेट सिटीज है उसमें जो उदयपुर है वो सेकंड नंबर पे आया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल हो सकता है ये। फिर है परफॉर्मिंग जो ग्रेड इंडेक्स है वो जारी करी गई है। किसके द्वारा जारी करी गई है, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें क्या है, राजस्थान को जो आकांक्षी जो जिले हैं उसमें फर्स्ट रैंक मिला है, जो आकांक्षी जिले हैं उसमें फर्स्ट स्थान मिला है। इस वजह से क्या है, ये वाला परफॉर्मिंग जो ग्रेड इंडेक्स है वो इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ओसीजिक। ये क्या है, ओसीजिक में आयोजित हुआ है, क्या आयोजित हुआ है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ये आयोजित हुआ है। और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, अवनी लेखरा। ये अवनी लेखरा वही है जिन्होंने ओलंपिक जो पैरा ओलंपिक था उसमें गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, ऊर्जा संकट से बचने के लिए, जो ऊर्जा संकट हो रखा है उससे बचने के लिए क्या किया है, 10 नए रिएक्टर लगाए हैं। पूरा जो वर्ल्ड है उसमें 10 नए रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी है, जिसमें राजस्थान में कितने लगेंगे, 4 रिएक्टर लगेंगे। ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी इतने सारे स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में एक अकेले राजस्थान में 4 रिएक्टर लगाना बड़ी बात है ना। तो राजस्थान में 4 रिएक्टर लगाए गए हैं 10 में से, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में जो परिवार नियोजन सेवाएं हैं उनके लिए क्या उनकी सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए क्या किया गया है, अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं। जो जनसंख्या दिवस है उस पर संस्थागत पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले किस किस को अवार्ड दिया गया है। तो सर्वप्रथम जो राजस्थान में है जिलों में, कौन है, झालावाड़ टॉप पे है। जो पंचायत समितियां हैं उसकी श्रेणी में किसको मिला है, शाहपुरा जो भीलवाड़ा है उसको दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ जो पंचायत है उसमें सालोदा जो राजसमंद में जो पंचायत है उसको दिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म थीम। जो सस्टेनेबल टूरिज्म थीम है उस पर जो डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है उसका आयोजन कहाँ किया गया है, ये किया गया है जयपुर में। ये 3rd नंबर का मार्ट है और 14 से 16 जुलाई 2023 तक इसका आयोजन होगा। 3 दिन के लिए इसका आयोजन होने वाला है। तो थीम क्या है इसकी, सस्टेनेबल टूरिज्म। थीम क्या है, सस्टेनेबल टूरिज्म, और उस पे क्या है, डोमेस्टिक जो ट्रेवल मार्ट है उसका आयोजन किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पलरी बिडर ऑफ द ईयर अवार्ड। जो एग्जाम्पलरी बिडर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसको दिया गया है, पवन अरोड़ा। ये अरोड़ा है, अरोग नहीं है, ये अरोड़ा है। ये अवार्ड किसको मिला है, जो पवन अरोड़ा जी हैं उनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं चंद्रयान 3 में जो शामिल है राजस्थान की महिलाएं। चंद्रयान 3 में बहुत सारे जो इंडिया के लोग हैं वो शामिल है, बट हमें राजस्थान का क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो हमें राजस्थान की चीजें पूछी जाएगी। तो राजस्थान से कौन कौन सी महिलाएं शामिल हुई है, सुनीता खोकर जो नागौर से हैं, और सुष्मिता चौधरी जो कहाँ से है, कोटा से। सुनीता और सुष्मिता दोनों बहनें लग रही है ना, सुनीता और सुष्मिता, तो सुनीता और सुष्मिता में ऐसे याद हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं अंडर 15 एशिया कुश्ती जो चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड किसने जीता है, अश्विनी बिश्नोई, जो ओमान में जिसका आयोजन हुआ है, ये ओमान में आयोजित हुई है। और गोल्ड मेडल अश्विनी जो बिश्नोई है उनको ये गोल्ड मेडल दिया गया है। फिर हम बात करते हैं चंद्रयान का जो क्ले मॉडल है वो किसने
बनाया है नवरत्न प्रजापति। अब ये क्या है भाई, चंद्रयान 3 का मॉडल बनाना। इसका मतलब ये है कि जो चंद्रयान गया है हमारा, जो 14 जुलाई को जिसको हमने लॉन्च किया है, उसमें जो उसका मतलब सिमिलर बनाना। सिमिलर किससे बनाया है? क्ले। क्ले यानी मिट्टी से जो चीज बनाई है। जैसे ऐसा जो रॉकेट होता है चंद्रयान का, जो मतलब मॉडल बनता है, उसके जैसे सिमिलर का सिमिलर बनाया, लेकिन वो किससे बनाया है? क्ले से। तो इस वजह से जो नवरत्न प्रजापति है, मतलब प्रजापति जो मतलब जिनको हम कुमावत या कुमार करके बोलते हैं ना, जो प्रजापत लगाते हैं आगे, वो लोग करते हैं ना ये चीजें, मिट्टी वाली चीजें, है ना। तो उनको मतलब अच्छी चीजें बनानी आती है, तो उन्होंने क्या है ये बनाई है, नवरत्न ने मतलब नई चीज बनाई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साउथ इंडियन जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता है? उसमें जीता है राजस्थान के जो अनिल चौधरी है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ से है? उदयपुर से है। फिर है अमित जांगिड़, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। ये कहाँ से है? जयपुर से है। फिर है भीलवाड़ा, मतलब भीलवाड़ा के रहने वाले हैं कौन? बंटी डायर, जिन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई है, इनमें राजस्थान के जो लोग हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम राजस्थान का करंट पढ़ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय, जो सेंटर के में गृह मंत्रालय है, जिनके मंत्री कौन है? अमित शाह है, की ओर से उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किसे उत्कृष्टता सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जो गृह मंत्रालय है, उसकी ओर से जो उल्लेखनीय सेवाएं होती है, उसके लिए उत्कृष्टता सेवा पदक दिया गया है। वो किसको दिया गया है? दीपक जोशी। मतलब कोई उत्कृष्ट काम करेगा तो मतलब उसमें जोश होगा ना, किसी में जोश होगा ना, जोश का दीपक जला हुआ होगा, वही उत्कृष्ट कार्य कर सकता है ना। तो उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दीपक जोशी को ये अवार्ड दिया गया है। फिर हम बात करते हैं रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब जो मतलब अलग अलग सूचकांक जारी करे गए हैं ना, तो उनमें हम कौन से स्थान पे हैं? राजस्थान की बात है। सामाजिक प्रगति जो सूचकांक है 2022, उस पे हम 30वें स्थान पे हैं। फिर हम बात करते हैं पर्यटन सांख्यिकी जो रिपोर्ट है 2022, ये उसमें हम 10वें स्थान पे हैं। टीबी इंडेक्स 2022, इसमें हम 4th स्थान पे हैं। गरीबी सूचकांक जिसमें हम 8वां स्थान रखते हैं। खाद्य सुरक्षा रैंकिंग, ये 8वां स्थान है। स्वच्छता सर्वेक्षण जो रैंकिंग है वो 8वें स्थान पे है। अब देखो हम इनको एक एक करके मतलब याद करने वाले हैं। जैसे प्रगति करना मतलब सामाजिक प्रगति, मतलब जैसे मतलब समाज में लोग कैसे प्रगतिशील हो रहे हैं, कैसे मतलब अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैसे मतलब आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज के लिए ये रैंकिंग है वो जारी करी गई है, जिसमें हम 30वें स्थान पे हैं। अब 30 को कैसे याद करेंगे? जैसे मतलब आप दौड़ लगा रहे हो 30 लोगों में, तो 30 लोगों में आप पहले स्थान पे आओ, मतलब सिर्फ याद करने के लिए। वही 30 लोग दौड़ कर रहे हैं, उसमें आपको फर्स्ट स्थान पे आना है, तो प्रगति हुई ना हमारी। तो थोड़ा सा हमें 30 को ऐसे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट। ठीक है, पर्यटन मतलब जैसे हम घूमने जाते हैं ना, तो घर वाले कहते हैं बस बहुत घूम लिए। घर वाले क्या बोलते हैं? बस बहुत घूम लिए। ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई पर्यटन के लिए हम बस में जाते हैं, तो बस से हमें 10 याद कर लेना है। भाई पर्यटन में जा रहे हैं, भाई घर वाले सब लोग जाएंगे ना, तो भाई गाड़ी लेके जाओगे तो इतने अच्छे से आ नहीं पाओगे, तो बस लेके जानी है हमें घूमने के लिए। तो पर्यटन से हमें 10 से बस याद कर लेनी है। फिर बात करते हैं टीबी इंडेक्स। ठीक है, जैसे टीबी को कैसे याद करेंगे? टी और बी, है ना। टीबी कैसे याद करेंगे? तो टी और बी में 2 शब्द हैं, तो 2 को 4 करके ऐसे याद कर लेंगे। मतलब आपको सीधे भी याद हो जाए तो ठीक है, वैसे इसको आप सीधे याद कर लेना टीबी को। फिर हम बात करते हैं गरीबी सूचकांक, जिसमें 8वां स्थान इसमें है हमारा। जैसे गरीब लोग होते हैं, है ना, मतलब जिनके पास मतलब अच्छे खासे पैसे नहीं होते ना, तो उनमें क्या होता है? जैसे अमीर होता है, एक तो होता है अमीर इंसान, एक होता है गरीब इंसान। तो गरीब के तो अमीर के तो क्या होते हैं? ठाट होते हैं। और गरीब क्या होता है? मतलब गरीब के पास इतना कुछ खाने पीने का इतना नहीं होता, लेकिन अमीर जितना पैसा उसके पास होता है ना, फिर भी उसके अच्छे से ठाट नहीं होते। ठाट क्यों नहीं होते? क्योंकि वो उस पैसे कमाने में लगा पड़ा रहता है, ना अपनी फैमिली को टाइम देता है ना कुछ और। तो जो गरीब होता है उसके पास ना पैसे होते हुए भी उसके ठाट होते हैं, मतलब 2 टाइम का अच्छे से खाना खाना एंड ऑल दैट, बस फाइन। तो गरीब के क्या होते हैं? ऐसे ठाट होते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर पाता है। ऐसी सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है और मतलब इसको सीधे से याद कर लेना है। एक बार इसको मैं रफ कर दूं।
तो ये अच्छे से दिख जाएगा। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट है हमारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक। मतलब खाद्य यानी खाना, और मतलब खाना खाते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, ठाट हो जाते हैं भाई, तो पेट भर गया, ठाट हो गए, तो खाना खाने से हमारे क्या हो जाते हैं, ठाट से 8 याद कर लेना है। फिर बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग, इसको भी हमें सीधे से याद कर लेना है। कैसे कि भाई जैसे एक तो होता है गंदगी हो रही है, बहुत सारी गंदगी हो रही है, और गंदगी में आप बैठे हो तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा, बट जैसे सफाई हो जाएगी, अच्छे से साफ सुथरा हो जाएगा ना, तो उसमें आप बैठोगे तो चलो यार ठाट हो गया, आज तो सफाई हो गई अच्छे से, ठीक है, तो इसको हमें ऐसे याद कर लेना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा जैम एक्सीलेंसी अवार्ड। जो जैम एक्सीलेंसी अवार्ड है वो किसको मतलब दिया गया है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है उनको दिया गया है, और किसके द्वारा दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा। ये क्या है, एक अवार्ड है जिसका नाम है जैम एक्सीलेंसी अवार्ड। ये किसी विभाग को दिया जाता है, जो मतलब विभाग कौन सा है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है, उसको दिया गया है। किसके द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये दिया गया है। फिर हम बात करते हैं सरकारी विद्यालय, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है उसमें टोबैको एंड ड्रग की जो ड्रग है, मतलब तंबाकू है, ड्रग है, उनसे उनके लिए जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया गया है, वह शनिवार को एक दिन मनाया जाएगा। जैसे पर्टिकुलर होता है ना, अलग अलग दिवस पे अलग अलग काम करना, तो शनिवार हमने क्यों चूज करा है, क्योंकि शनिवार के दिन हम क्या करेंगे, जो टोबैको है यानी तंबाकू है, ड्रग्स है, उनके मतलब उनसे कैसे आप फ्री रह सको, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह कैंपेन चलाया जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जिसमें छात्र छात्राओं को तंबाकू का जो सेवन करते हैं वो सेवन ना करें, और मतलब आगे भी अपने फैमिली वालों को जागरूक करें, उसके लिए ये शनिवार को शुरू किया गया है सरकारी स्कूल्स में। जिससे मतलब जिनका बेस मजबूत होगा ना, तो वो आगे जाके ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे स्कूल्स में आपको ये सब चीज़ें बताई जाने लग जाएगी, तो आप आगे भी इस चीज़ के लिए अवेयर रहोगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजीव गांधी जो फिनटेक डिजिटल संस्थान है, वो कहाँ पे, जोधपुर में आयोजन किया, मतलब संस्थान स्थापित किया गया है। अब देखो जैसे ये संस्थाएं वगैरह स्थापित होती है ना, तो वो हम बिना सोचे समझे अगर जोधपुर लगा देंगे ना, तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि मतलब तुक्का लगाना होगा ना तो राजस्थान लगाना चाहिए हमें, वो सॉरी जोधपुर लगाना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है वो क्या है, जोधपुर ही है उनका जो क्षेत्र है, तो वो जोधपुर में ही मतलब करेंगे ना बढ़िया से काम। फिर जीएसटी परिषद की जो 50वीं बैठक है उसका प्रतिनिधित्व किसने किया है, हमारे राजस्थान की तरफ से शांति जो धारीवाल है उन्होंने किया है, जिसका आयोजन 11 जुलाई को किया था, और कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में जिसका आयोजन हुआ था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट राष्ट्रपति जो द्रौपदी जी मुर्मू है, उन्होंने संबोधन किया है किसका, जो हमारे राजस्थान विधानसभा है उसके जो सत्र है, विधानसभा का सत्र, उसकी जो शुरुआत है वो करी है, और वो कौन सा सत्र है, 8वां जो सत्र है उसकी शुरुआत करी है, और उसको संबोधित किया है। जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने मतलब सत्र शुरू किया है ना, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। जैसे इधर राजस्थान के दौरे पे जब वो आई ना, तो इन्होंने ये सत्र की भी शुरुआत कर दी, ठीक है। तो भाई जब मतलब इतने बड़े मतलब राष्ट्रपति जब हमारे यहाँ पे आई है, तो इतना बड़ा काम करके गई है, तो हमारे ठाट हो जाएंगे। ठाट से हमें 8 याद कर लेना भाई, कोई इतना बड़ा महान इंसान जब हमारे आता है तो अच्छा काम होता है ना, तो 8 से हमें ठाट कर लेना, याद कर लेना है। फिर बात करते हैं हम निक्षय पोर्टल। निक्षय पोर्टल है वो क्यों मतलब लॉन्च किया गया है, टीबी मुक्त अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है, और किसने किया है, राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने इसको लॉन्च किया है। और ये क्यों किया गया भाई, जैसे टीबी वगैरह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है क्रोएशिया का जो ओसेजिक है, वहाँ पे आयोजन हो रहा है किसका, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप है, उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्या है, ये फेल्ड नहीं है, ये गोल्ड है। जो गोल्ड जीतकर किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है रुद्राक्ष जो खंडेलवाल है, उसने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान एथलेटिक संघ है, जो राजस्थान एथलेटिक संघ है, जैसे मतलब इंडिया का होता है, वैसे ही राजस्थान का जो एथलेटिक्स संघ है उसके नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है गोपाल सोनी। ये मतलब राजस्थान में ये जो चेयरमैन वगैरह नियुक्त होते हैं ना, उसकी हमने एक अलग से वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से इस वीडियो को देखेंगे ना, तो मतलब सारी ट्रिक्स के माध्यम से मैंने चीज़ें बता रखी हैं, तो वहाँ से आपको याद कर लेना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है प्रदेश में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसके स्तर की जो फर्स्ट पीएम कौशल स्किल हब है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली गई है, वो खोली गई है
कोटा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जो मतलब पीएम कौशल लेवल की जो है, मतलब स्तर इसका मतलब यूनिवर्सिटी स्तर का है, तो ये कहाँ खोली गई है, कोटा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार। ये 2021-22 के उद्योग रत्न पुरस्कार है, वो दिए गए हैं, जिसमें राजस्थान बुनकर पुरस्कार मतलब किसको दिया गया है, अब्बास अली, जो कहाँ से है, कोटा से है। फिर है राजस्थान हस्तशिल्प पुरस्कार, वो किनको दिया गया है, गोपाल प्रसाद शर्मा, जो कहाँ से है, जयपुर से है। फिर है 4 उत्कृष्टता महिला उद्यमी पुरस्कार, ये दिया गया है निर्मला अशोक शाह को, ये कहाँ से है, जयपुर से है। अब इनको जैसे हस्तशिल्प, जैसे कैसे याद करेंगे, हस्तशिल्प हाथों से जो मतलब बनाते हैं ना, तो मतलब हाथों से क्या है, जब हम भगवान जी के मंदिर जाते हैं तो हमें हाथों में क्या मिलता है, प्रसाद मिलता है। तो जब मंदिर में किसके जाना है, कृष्णा जी के, कृष्णा जी को हम क्या कहते हैं, गोपाल के कहते हैं। तो गोपाल के कृष्णा जी के मंदिर में जाते हैं तो हाथों में हमें प्रसाद मिलता है ना, तो हाथों से तो हमें हस्तशिल्प याद कर लेना है। गोपाल के मंदिर में जा रहे हैं तो हमें प्रसाद मिलेगा ना, तो गोपाल प्रसाद शर्मा को हम ऐसे याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं जनजाति क्षेत्र के जो शैक्षिक उत्थान है, जो मतलब जनजाति क्षेत्र होता है उसमें जो शैक्षिक उत्थान है, उसके लिए राज्य सरकार ने कितने नए आवासीय स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। तो 7 आवासीय स्कूल है वो खोलने का निर्णय लिया है। मतलब इसमें क्या है, जो जनजाति वाले एरियाज होते हैं, शेड्यूल एरियाज होते हैं, ठीक है, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, शेड्यूल जो ट्राइब है वहाँ पे जो एरियाज है, वहाँ पे मतलब शिक्षा अच्छे से बढ़ सके, उस चीज़ के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। कितने, 7 विद्यालय खोले जाएंगे, ठीक है। मतलब पूछ सकते हैं भाई, जो अभी योजना शुरू हुई है उसके तहत भाई कितने जो विद्यालय हैं वो खोले जाएंगे, तो 7 विद्यालय हैं वो खोले जाएंगे। फिर है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मतलब ये किसको मिला है, जो है सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान है ये 2023 का, किसको दिया गया है, भानु भारती को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में जो उदयपुर है, वहाँ पे क्या है, एक गुलाब बाग है। गुलाब बाग में क्या है, एक पक्षी घर है, उसकी तर्ज पर कितने पक्षी घर और बनाए जाएंगे, तो 50 पक्षी घर और बनाए जाएंगे। जैसे राजस्थान में हमारा उदयपुर है, वहाँ पे क्या है, एक गुलाब बाग है, वहाँ पे पक्षी घर बनाया गया है, उसी की तर्ज पर मतलब सिमिलरली उसी की तर्ज पर हम 50 पक्षी घर और बनाने वाले हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, जो कला है उसके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा सम्मानित कौन हुए हैं, वो हुए हैं डॉक्टर रमा गर्ग। जो डॉक्टर रमा गर्ग हैं उनको मतलब जो कला के क्षेत्र में है, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, इसके लिए ललित अकादमी पुरस्कार है इनको दिया गया है। फिर हम बात करते हैं पद्मश्री, जो पद्मश्री अवार्ड विजेता हैं कौन है, मोहनलाल कुम्हार, मतलब कुम्हार है ये, उनका क्या हुआ है, निधन हो गया है। भाई जो निधन हुआ है वो भाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको 2012 में क्या मिला हुआ है, पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है। ये इनको मिला क्यों है, दूसरी बात ये है ना कि भाई जो मोलेला होता है, मोलेला के जो टेराकोटा है उसको विश्व प्रसिद्धि दी है। भाई जैसे मिट्टी की चीजें बनती है ना, मिट्टी की चीजें बनती है, जैसे घोड़े बन जाते हैं मिट्टी के, अलग अलग चीजें बनती है ना, टेराकोटा उसी को बोलते हैं हम। तो मिट्टी की से जो चीजें बनती है उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो उसके लिए मतलब इनको पद्मश्री मिला हुआ है, और पद्मश्री मिला है तो क्या है, ये इनका निधन हुआ है, तो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान की दूसरी, मतलब राजस्थान की तो दूसरी है और जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी पहली है। क्या है, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है। जैसे अभी मैंने बताया था भाई, जोधपुर से ही मतलब तुक्का लगाना हो तो कहाँ लगाना है हमें, जोधपुर में, क्योंकि जो सीएम साहब है उनका क्षेत्र क्या है, जोधपुर। तो क्या है, जोधपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया है, 27 जुलाई 2023, और भाई पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है ना, इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राज्य हाउसिंग बोर्ड है उसके चेयरमैन किसको, मतलब कौन है, वो है पवन अरोड़ा, जिनको क्या मिला है, जनसंपर्क श्री पुरस्कार, इससे इनको सम्मानित किया गया है। जो मतलब अभी जो राजस्थान जो राज्य हाउसिंग बोर्ड है उसके चेयरमैन कौन है, पवन अरोड़ा, इनको सम्मान किसका मिला है, जनसंपर्क श्री पुरस्कार। अब इसको कैसे याद करेंगे, पवन यानी हवा होती है ना, हवा क्या आती है, जन जन के संपर्क में आती है। भाई ऐसे तो है ही नहीं ना कि भाई मैं मतलब राजस्थान की, उत्तर राजस्थान
की हवा आएगी या MP की हवा नहीं आएगी। तो जन जन के संपर्क में आती है ना हवा, तो जनसंपर्क जो पुरस्कार है वो पवन अरोड़ा को दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा राजस्थान संगीत संस्थान की जो 73वीं सांगीतिक जो यात्रा हुई है उस पर आधारित जो फिल्म है उसको लॉन्च किया गया है। फिल्म का नाम है निनाद फिल्म है, उसको लॉन्च किया गया है। फिर हम बात करते हैं एक विद्यार्थी एक पौधा अभियान, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बीकानेर में लॉन्च किया गया है और वन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, आई जस्ट शुभ साथियों, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जितने भी आपको ये कोरिलेट करके चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होगी और आपको याद भी हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।